नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई ट्रिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो नॉर्मल जीके जीएस क्वेश्चंस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो वनडे हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी पीसीएस के हो, चाहे एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम, एसएससी लेवल एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेंट बेस से क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नॉर्मली जो काफ़ी एग्ज़ाम एसएससी के काफ़ी फेवरेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पुटअप किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय आज हम ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ। कुछ मिनट का ये वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद फिर खुद से सॉल्व कीजिए तो आपको सारा कुछ याद रहेगा। बस आपको इस वीडियो को एक बार से 2 बार देखना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वीडियो देखते जाइए, अपने आप ये आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। कभी भी नहीं भूलेंगे, कहीं भी नहीं भूलेंगे, चाहे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हो, कहीं भी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ट्रिक से याद की जाती हैं। तो वो ट्रिक हमेशा जो दोनों ऑप्शन दिखते हैं, क्वेश्चन और आंसर, जब आपके सामने रहेगा तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन पे। तो अपना फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन। लंदन देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का मुख्यालय लंदन। लंदन, इसको हम ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि लंदन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो इंग्लैंडियन जो थे पहले स्टार्टिंग में जहाँ भी गए, इंडिया में कब्ज़ा किए, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार और उधर अमेरिका, जहाँ भी वो गए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी गए, तो उन्होंने अपना किसके थ्रू, समुद्र के थ्रू ही तो व्यापार किया उन्होंने, समुद्र के ही थ्रू तो व्यापार किया। तो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन व्यापार, सबसे समृद्ध व्यापार इंग्लैंड का रहा और लंदन उसका मुख्यालय बना। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जो समुद्री व्यापार संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, वो लंदन में ही है, क्योंकि लंदन सबसे प्राचीन है, सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है और व्यापार से रिलेटेड, समुद्र की व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो। तो बहुत ही आसानी के साथ, ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हो कि जो प्राचीन समुद्री मार्ग से व्यापार होते थे, उसमें 80% हिस्सा वो लंदन को ही जाता था। तो लंदन ही मुख्यालय होगा। नंबर 2 पे आते हैं, राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन। राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन यह द हेग में है। द हेग, अब हथियार है, हथियार को निषेध करना, हथियार चलाने से मना करना है, हथियार के यूज़ को मना करना है। तो किसी को आप मना करोगे तो क्या बोलोगे? हे द हेग, हे से द हेग आप याद कर सकते हो। तो द हेग, किसी को हथियार निषेध करवाना है, हथियार रखने के लिए बोलना है, तो हे हथियार रखो, हथियार मत चलाओ, हे करके बोलोगे, तो इससे आप हथियार निषेध से द हेग याद कर लोगे। तो नंबर 3 पे आते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, इसको याद करेंगे यूनेस्को। तो नस, यूनेस्को का नस पकड़िए, नस में और पेरिस, अगर नस कट जाती है तो रिस कर क्या होता है, आपका ब्लड जो होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ से याद कर सकते हो कि जो नस कटती है तो रिस कर ब्लड गिर जाता है। तो पेरिस, यूनेस्को, अब इसको इंटरलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बेस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको नहीं भूलेगा, वे मेरी गारंटी है। तो यूनेस्को, पेरिस, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। अब इसको याद करने के लिए जो यार्क है इसको पकड़ते हैं, यार्क ना पकड़ के इसको यहाँ पे यार पकड़ते हैं। तो जो नया यार है, उससे हमेशा सेफ़ रहना चाहिए। हमेशा जो नया दोस्त बनता है उससे सेफ़ रहना चाहिए। वो पता नहीं कैसा होगा, किस नेचर का होगा, या कभी कभी दोस्ती में कुछ लोग फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। तो नए यार से हमेशा सेफ़ रहना चाहिए। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यूनिसेफ में है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय है यूनिसेफ का। अरब लीग, काहिरा।
तो अरब और काहिरा। तो काहिरा मतलब हीरा पकड़िए, हीरा जो होता है काफ़ी महंगा होता है, अरबों का होता है, तो इसे याद कर सकते हैं हीरा जो है अरब का है। तो 1 अरब का 1 हीरा, तो यहाँ से याद कर लीजिए कि अरब लीग जो है काहिरा में है, का मुख्यालय, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। फिर शार्क, शार्क काठमांडू, शार्क जो है काठमांडू। शार्क एक मछली होती है जो बहुत डेंजरस होती है मनुष्यों के लिए, किसी भी जीव के लिए। तो शार्क काटती है, काट का यहाँ पे काट याद कर लीजिए, शार्क जो है काटती है, तो काटने से याद हो जाएगा आपको काठमांडू, शार्क काठमांडू। शार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, SARK, शार्क। तो इसका मुख्यालय काठमांडू। फिर नाटो आते हैं, नाटो ब्रुसेल्स, नाटो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स को आप ऐसे याद कीजिए कि सेल्स जो है नाटो, नाटो को आप नेट याद कर लीजिए, नेट। नेट पे क्या करते हैं आप? सेल्स खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से आप क्या खरीदते हैं? सेलिंग होती है, वहाँ पे सेल किया जाता है नाटो से। तो नाटो ब्रुसेल्स, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नेट पे क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। नेट पे क्या होती है? सेलिंग होती है। तो नाटो ब्रुसेल्स यहाँ से आप याद कर सकते हो। फिर इंटरपोल लियोन, किसी की अगर पोल खोल दी जाए तो क्या सामने वाला क्या बोलता है? लो भाई पोल खुल गई, लियोन, लो भाई। तो यहाँ पे लो को याद कर लेंगे लियोन से। इंटरपोल, अगर हम आपकी पोल खोल दें तो आप क्या बोलोगे? लो पोल खुल गई, तो यही बोलते हैं। तो इंटरपोल लियोन, पोल आप जहाँ देखोगे लियोन याद आ जाएगा। फिर एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक मनीला। तो विकास आदमी का कब होगा? जब मनी आएगा उसके पास। तो एशिया का विकास तभी होगा जब उसके पास मनी रहेगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, ओलंपिक संगठन मुख्यालय लुसाने में है, इसको लैसाने बोलते हैं। तो लुसाने जो शान से, लुसाने में, इसको ट्रिक से याद करने के लिए इसको लुसाने को शान पढ़ेंगे। तो शान से जो ओलंपिक में पदक जीतते हैं वो शान से रहते हैं। तो ओलंपिक संगठन, ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं वो बहुत शान से चलते हैं, शान से चलते हैं। तो इसको याद आप करने के लिए ट्रिक बना सकते हो कि जो ओलंपिक में पदक जीतते हैं वो शान से चलते हैं। तो ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में। तो जहाँ आप ओलंपिक देखेंगे आपको लुसाने वाला ऑप्शन जहाँ दिखेगा आप तुरंत याद कर जाओगे कि जो शान से चलते हैं हमेशा, ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं वो हमेशा शान से चलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कुछ और बाकी रह गए हैं संगठन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनको भी। तो मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य, बौद्धिक, व्यापार, श्रम, दूरसंचार, शरणार्थी, रेड क्रॉस, ये इतने का सारे का है क्या? जिनेवा। तो जिनेवा क्या है? स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा, अब इसको आप ऐसे याद कीजिए, जिनेवा मतलब जीने के लिए, जो जीने के लिए बहुत कंपलसरी है। मौसम अच्छा होना चाहिए जीने के लिए, और अगर मौसम अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य वर्धक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहाँ के लोगों की, बुद्धि अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य और बौद्धिक संगठन जिनेवा। व्यापार अच्छा रहेगा, दूर संचार अच्छा रहेगा, जहाँ व्यापार है वहाँ दूर संचार है, शरणार्थी भी अच्छा रहेगा, और रेड क्रॉस। ये सारे क्या हैं? एक तरह से आप देखोगे तो ये सारे आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, खुद की पर्सनल लाइफ के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मौसम है, आपका स्वास्थ्य हो गया, व्यापार हो गया, दूर संचार हो गया, शरणार्थी हो गए, और रेड क्रॉस। रेड क्रॉस मीन्स डॉक्टर। तो ये सारे का मुख्यालय आप एक साथ याद कर सकते हो, जिनेवा। और इसके बाद जो नेक्स्ट आया है, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है कि जितने भी वित्त से रिलेटेड हैं या जितने भी पैसे से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें आपको वाशिंगटन DC, सबसे अमीर या सबसे पैसे वाला देश, सबसे अच्छी इकोनॉमी वाला देश वाशिंगटन, इसकी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। तो सबसे अच्छी इकोनॉमी, सबसे अच्छा पैसा किस में है? अमेरिका में है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC को आप विश्व बैंक, मुद्रा कोष, वित्त निगम, विकास संगठन, जहाँ भी वित्त से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, सबसे अच्छी इकोनॉमी अमेरिका की है।
तो जहाँ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसका संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी होगा। ये ट्रिक है। तो विश्व बैंक, मुद्रा कोष, वित्त निगम, विकास संगठन, ये सारे का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। फिर लास्ट पे आते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है इसका मुख्यालय। तो पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा तो कोई भी, नैरोबी को हम रोगी से याद कीजिए, नैरोबी से रोगी। तो अगर पर्यावरण वहाँ का अच्छा रहेगा तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रोगी नहीं होगा। नैरोबी, नैरोगी, कोई भी रोगी नहीं होगा अगर पर्यावरण अच्छा होगा। नैरोबी मीन्स नए रोगी, कोई भी रोगी नहीं होगा। नए रोगी, कोई भी रोगी नहीं होगा अगर वहाँ का पर्यावरण अच्छा होगा। तो इससे इंटरलेट करके आप याद कर सकते हैं इसको कि कोई भी रोगी नहीं होगा अगर वहाँ का पर्यावरण अच्छा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। इस ट्रिक की सहायता से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये ट्रिक कभी नहीं भूलती हैं। ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं तो हमेशा सारे एग्ज़ाम्स में आप सबका सपोर्ट करेंगी। और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार इसको देख लीजिए पूरा वीडियो, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको मेरी सारी बातें खुद याद रहेंगी और हमेशा आप इसको याद रखोगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, क्योंकि नए नए वीडियोस डेली ये ट्रिक वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। जो नॉर्मल छोटे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे लेखपाल हुआ, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हुए या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हुए, ये ट्रिक सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। आने वाले समय में हम अपने और भी ट्रिक शेयर करेंगे आपसे। तो विश्वास मानिए दोस्तों, इन ट्रिक्स के सहायता से ही मैं खुद बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम समय में सक्सेस को प्राप्त किया हूँ। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि सक्सेस किसी एक इंसान के साथ लिमिट ना रहे, उसको स्प्रेड करें जितना से हो सके उतना, और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, चैनल को ग्रो करें, यही आप सबसे उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्योंकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा परमानेंटली, तो आप वीडियोस देखते रहोगे तो आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। और ट्रिक्स की भरमार है मेरे पास, अगर मैं ट्रिक्स डालूँगा तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ट्रिक डेली डलता रहेगा। चैनल ग्रो कीजिए, बस यही उम्मीद है। बाकी हमेशा रोज़ डेली नई नई ट्रिक्स मिलती रहेंगी। बाकी लिंक में जाके वीडियोस में देख सकते हो आप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।